नमस्कार दोस्तों, स्वागत है केडीएस कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर और आपकी पाइप एंड टंकी के लास्ट पार्ट पर। ठीक है, आज हमारा लास्ट पार्ट है और ये आपका 52 नंबर का जो क्वेश्चन था, ये आपका होमवर्क था। तो आपने आंसर दिया। ठीक है, अब मैं आपका इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ में और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़ने की क्लास कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पढ़िए। देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहले बेसिक देख लो। जो मोर एंड मोर वाली जो टाइप है आपकी टाइम एंड वर्क में, उससे बना हुआ क्वेश्चन है। जैसे उसमें कि भाई ए किसी कार्य को कितने में, भाई ए और बी किसी कार्य को एक्स घंटे में करते हैं। कितने में करते हैं? एक्स घंटे में। लेकिन जो ए कार्य को क्या करता है, ए कार्य को एक्स से या कह देगा भाई कि एक्स से इतना घंटे अधिक करता है और बी एक्स से इतना घंटा अधिक करता है। तो आपको ये दिया गया कि भाई मान लो ये एक्स घंटे में करता है, तो ये ए कितने में करेगा? एक्स अधिक घंटे में। एक्स से 5 घंटे अधिक कह दू, 5 घंटे अधिक करता है। बी क्या करता है? एक्स से कितना अधिक करता है? बी करता है एक्स से 6 अधिक करता है, ऐसे कह दो। तो आपको यदि इसका क्वेश्चन बनाना तो ये ऐसे बनेगा। देखो, ये कॉन्सेप्ट बनेगा। आपको क्या करोगे भाई, इन दोनों को गुणा करना है आपको। भाई एक्स, देखो इनसे कटने वाली संख्या लोगे, आप कहोगे एक्स प्लस 5। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको भी। और ये क्या बनेगा? एक्स प्लस 6। ठीक है, अब यदि इसका भाग दोगे तो यहां आएगा एक्स प्लस 6 और यदि इसका भाग दोगे तो यहां आएगा एक्स प्लस 5। यही क्या होगी? मुझे बताओ, यदि ये दोनों ए और बी एक्स घंटे में करते तो यहाँ कितने में करते? ये दोनों ए और बी, आप कहोगे सर ये दोनों ए और बी करते हैं 2x प्लस 11। यही करते हैं 2x प्लस 11 करते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर ये कितना करते हैं? 2x प्लस 11। मुझे बताओ, ये टोटल कार्य में यदि इनका भाग देते तो इसके बराबर आएगा। आप यहां से ये करेंगे कि इस टोटल वर्क में, ये आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क आप कहोगे सर x प्लस 5 गुणा x अपॉन x प्लस 5, x प्लस 5 कोष्टक, यहां आप कहोगे गुणा x प्लस 6। ठीक है, इसमें भाग किसका दोगे? आप इसमें भाग दोगे 2x प्लस 11 का। ठीक है, जो बराबर में आप कहोगे सर, जो बराबर में आपके पास में आएगा वो बराबर में आएगा x। यहां से इक्वेशन बनेगी और उससे आप x की वैल्यू निकालो। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद में जो a प्लस बी या x का मान आएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, जो x का मान आएगा आप कहोगे जो a प्लस बी मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, दोनों को गुणा करके क्या ले लेते हैं? 5। जो अधिक अधिक है, जो अधिक अधिक है उसे गुणा करके ले लेते हैं रूट। 5 गुणा 6 का कितना आएगा? रूट इतना आएगा। ये x का आएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है जो आप टाइम एंड वर्क में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए अब आप लोग। देखो, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं उसमें। देखो क्या कहा कि पाइप ए द्वारा टैंक भरने में ए और बी द्वारा एक साथ भरने की तुलना में 21/1/3 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, दूसरा पाइप जो बी है, दूसरा पाइप कौन सा? देखो ए लेता है 21/1/3 अधिक ए बी की तुलना में, ए बी द्वारा। ठीक है, जो बी क्या करता है, बी ए बी द्वारा लिए साथ भरने में इसकी तुलना में 27 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये कब में भरेंगे, ये आपसे कहा। मुझे बताओ, डायरेक्ट दोनों का आएगा ए प्लस बी, दोनों कंप्लीट करेंगे कितने में? आप कहोगे सर दोनों कंप्लीट करेंगे, दोनों को गुणा करके क्या ले लेते? दोनों को गुणा करके रूट ले लेते। देखो 21 सही 1/3, 21 सही 1/3 को आप कहोगे 21 गुणा 3 कितने होंगे? 63 और 1 64। आप कहोगे सर ये आएगा 64/3। कितना आएगा? 64/3। ये कितना आएगा? 27। ये अधिक है, जो अधिक अधिक है उसे लेना। आप कहोगे इसे गुणा करोगे 27, इसका रूट लोगे, देखो इसे काटोगे तो इसका रूट भी आ जाएगा। आप इसे काटोगे 9 बार। ठीक है, इसका 64 का निकलेगा 8 और 9 का निकलेगा 3। आप कहोगे सर ए और बी मिलकर कितने टाइम में कंप्लीट कर देते कार्य? ए और बी मिलकर कार्य कंप्लीट कर देते 8 गुणा 3 24 मिनट में कंप्लीट कर देते। आप कहोगे सर कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बताओ यदि कोई दिक्कत है तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये ए, ये बी, ये सी।
सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 24 मिनट लेगा ये। तो क्या करना है, देखो ए और बी से भरने में ए कितना लेता है, देखो ए द्वारा टैंक भरने में पाइप ए और बी के साथ भरने की तुलना में 21 सही 1/3 मिनट अधिक लेता है। ये क्या करता है, दूसरा बी क्या करता है, बी ए और बी की तुलना में कितना इससे अधिक लेता, 27 अधिक। जी आपसे कहा जो अधिक अधिक है उन्हें गुणा करके रूट ले लो, दोनों का मान निकल के आएगा कि ए और बी कितने में भरेंगे। ठीक है, अगले पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन करेंगे ऐसे। दूसरा पाइप स्विमिंग पूल को पहले पाइप की तुलना में 7 घंटे तेजी से भरता है। देखो दूसरा पाइप इसकी तुलना में 7 घंटे तेजी से भरता है। देखो ये पाइप, ये आपका पहला पाइप फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। इनकी एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी इसके बराबर है। ठीक है, देखो यदि ये एक्स में भरेगा, ठीक है, ये एक्स में भरेगा पहला, तीसरा पाइप एक्स में भरेगा। ठीक है, दोनों पाइप स्विमिंग पूल को भर सकते हैं, उतने समय में तीसरा पाइप स्विमिंग पूल को भर देगा। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी बराबर है। दूसरा पाइप स्विमिंग पूल को पहले पाइप की अपेक्षा 7 घंटे तेजी से भरता है। देखो 7 घंटे तेजी से भरेगा तो मतलब ये 7 घंटे लेट भरेगा। आप कहोगे यदि ये 7 घंटे भरेगा, देखो ये 7 घंटे तेजी से भरता है, जबकि तीसरा पाइप की अपेक्षा ये 9 घंटे धीमे भरता है। देखो यदि ये 9 घंटे, यदि ये x घंटे में भरेगा तो ये धीमे भरेगा x + 9 घंटे में। कितने में भरेगा, x + 9 घंटे में। जो इससे देखो ये 7 घंटे तेजी से भरेगा, ये वाला मतलब ये 7 घंटे इससे स्लो होगा। आप कहोगे यदि 7 घंटे स्लो होगा तो ये आएगा x + 16। कितना आएगा, x + 16। यहां तक कोई दिक्कत? देखो यहां से आपके पास में x की वैल्यू निकल के आएगी। मैंने आपसे कहा कि जो एक्स्ट्रा उसे गुणा कर लो आप, जो अधिक होता है उसे आप कहोगे ये होगा 16 × 9। ठीक है, 16 9 कितने होते हैं, 144। आप कहोगे सर 12 निकल के आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, आप कहोगे सर x की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, तो कितने समय में दूसरा पाइप, देखो दूसरा पाइप ये, और देखो कितने समय में दूसरा पाइप और तीसरा पाइप मिलकर स्विमिंग पूल को भरेंगे। देखो स्विमिंग पूल है कितना, मुझे बताओ। देखो ये कितने में भरेंगे दूसरा, और देखो ये 12 आ गया। ये कितना, पहला देखो पहले में कितना आएगा, यदि 12 आप जोड़ दोगे इसमें x में, तो यदि 12 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 28। आप यहां कितना, ये कितना आएगा, आप इसमें 12 जोड़ोगे तो दूसरा पाइप में कितना आ जाएगा, सर इसमें 12 यदि आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, तीसरा कितना, तीसरा 12 है, ये आप कहोगे तीसरा 12 है, ये तीसरा 12 है। आपसे ये कहा है उसने कि कितने समय में दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर स्विमिंग पूल को भरेंगे। देखो पहले इनसे कटने वाली संख्या ले लो आप, भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है। देखो इसे कहोगे 7 × 4, 7 4, भाई ये तो भरते हैं ना पाइप को, ये होगा 7 × 3, 7 3 21, और ये होगा 4 × 3 12, ये 12 हो गया। ठीक है, आप इसमें से 7 तो आएगा, और ये आएगा 4, और ये आएगा 3। ठीक है, ये टैंक की कैपेसिटी है। मुझे बताओ भरते कौन कौन है, ये बताना। देखो भरना है आपको सेकंड वाला और थर्ड वाले पे भरवाना, इसकी ये कैपेसिटी है। कितना ही कैपेसिटी कितनी है, 7 × 4 × 3, ये कैपेसिटी है। यदि 28 के हिसाब से भरेगा तो ये भरेगा 3। ठीक है, यदि ये 21 के हिसाब से भरेगा तो आप कहोगे ये भरेगा 4, ये 12 के हिसाब से भरेगा तो ये भरेगा 7। ठीक है, आपको कौन कौन से पाइप चालू रखने हैं, आपको कौन कौन से पाइप चालू रखने ये बताओ मुझे। आपको देखो टोटल आपके पास में, देखो टोटल आपके पास में 7 × 4 × 3 कैपेसिटी का आपकी स्विमिंग पूल है। आपको भरने वाले पाइप है दूसरा और तीसरा। देखो दूसरा और तीसरा यदि मिलते हैं तो ये भरेंगे कितना, 11। आप कहोगे 11 का भाग दे दो, दूसरा और तीसरा ही भरेगा ना, सेकंड और थर्ड भरेंगे। तो देखो सेकंड और थर्ड भरेंगे तो आप ये कहोगे 11 का भाग दे दो, तो आंसर आएगा 84 कौन सा ऑप्शन होगा, 84 बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, 84/11। ये कितने हो गए, 21, और 21 का 4 गुना कितना हो गया, 84 हो गया, 84/11 आपका आंसर होगा। बताओ यदि कोई दिक्कत है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। भाई इसने कहा कि ये x घंटे में भरेगा,
तो ये इससे तेज होना चाहिए, मतलब ये स्लो, ये लेट भरेगा x+9 में। भाई ये x घंटे में भर देता है, ये x+9 घंटे में भरेगा। ये इससे 7 घंटे तेजी से भरता है इससे, मतलब ये 7 घंटे धीमे भरता, कौन सा, ए वाला। तो आपने x+16 किया, 7 हो गया ना दोनों के डिफरेंस। x की वैल्यू आप जानते हैं कि इन दोनों में जो मोर अधिक है, मोर है, जो अधिक है, उसको दोनों को लेके हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई तो यहां से आपने कटने वाली संख्या ले ली, ठीक है। भाई मुझे इसने तो भरा ही नहीं है, नहीं, मुझे टोटल कैपेसिटी चाहिए, टैंक की कैपेसिटी कितनी है। अब टैंक की कैपेसिटी मुझे पता चल गई कि 84 है, ये 11 के हिसाब से भरेगा, तो 84 में भाग दे दोगे 11 का, ठीक है। अगला मुझे बताइए आप, इसका क्या होगा। 55 नंबर, आपसे कहा गया कि ज्ञात कीजिए कि कितने समय में एक टैंक को एक साथ 3 पाइपों से भरा जाएगा, जिसका व्यास 1 सेमी, 1 सही 1/3 है, ये 1 सही 1/3 सेमी, 1 सही 1/3 सेमी, और शेष 2 सेमी, जहां सबसे बड़ा पाइप अकेले टैंक को 122 मिनट में भर देता है। ये 1 सही 1/3 है। ये कितना, 1 सही 1/3 सेमी, और ये 2 सेमी, जहां सबसे बड़ा पाइप है अकेले टैंक को 122 मिनट में भर देता है। तो प्रत्येक पाइप के द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा इसके व्यास के वर्ग के क्या है, समानुपाती। देखो इसका व्यास इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। मुझे बताओ, जो पानी बहता है ना, जो पानी बहता है, इसका व्यास का यदि आप वर्ग कर दोगे, व्यास का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे, तो उसके क्या है, समानुपाती आएगा, जो वाटर है। इतना पानी बहता है इसमें से। मुझे बताओ, देखो इसका व्यास 1 सेमी ये दे रखा है आपको, इसे आप कहोगे, देखो इसका व्यास आप जानते हो, व्यास का क्या करना, वर्ग। देखो पहला पाइप इतने में भरेगा, दूसरा पाइप कितने में भरेगा, आप कहोगे 3 एकम 3 और 1 4/3 में, 4/3 में भरेगा। तीसरा पाइप कितने में भरेगा, 2 में भरेगा, ठीक है। ये तो पाइप का व्यास आ गया, ठीक है। हमें सबसे बड़े वाले पाइप के चाहिए, पहले एफिशिएंसी निकाल लूं। आप कहोगे सर इनकी एफिशिएंसी होगी इनके स्क्वायर के बराबर, यही आपसे कहा। इनका वर्ग करोगे, इसका वर्ग 1, इसका वर्ग कितना आएगा 16/9, और इसका वर्ग कितना आएगा, आप कहोगे 4, यही कहोगे। यही आपसे कहा उसने कि 1 सही 1/3 रनिंग 122 मिनट लगते हैं इन्हें भरने में, तो इसके डायमीटर के वर्ग के बराबर है, इसके व्यास के वर्ग के वर्ग समानुपाती है, ठीक है। आपने इनका वर्ग किया। मुझे बताओ, यदि 9 हटाऊंगा तो 9 यहां होगा, यह कितना होगा 16, और यह कितना होगा 36, ठीक है। 9 4 36। फिर आपसे कहा है कि सबसे बड़े, देखो एफिशिएंसी इसकी आ गई, तो 122 मिनट में एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क होता है। आप कहोगे सर टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क है एफिशिएंसी इनटू टाइम। सबसे बड़ा वाला पाइप कितना, ये आप कहोगे सर 36 गुणा कितना, 36 गुणा 122 मिनट में है ना, 36 गुणा 122 इसकी टोटल कैपेसिटी आपसे कहा है, ठीक है। तो कितने समय में एक टैंक को एक साथ मिलके भरेंगे, साथ मिलेंगे तो कितना कार्य करेंगे बताना जरा, साथ मिलेंगे तो पूरे कार्य करेंगे। आप कहोगे यदि ये साथ मिलते हैं तो कार्य करते हैं, ये 9 करेगा, ये 16 करेगा, और ये कितना करेगा, ये करेगा। तो ये 16 और 9 कितने हो गए 45, 36 और 9 कितने हो गए 45। 45 में यदि आप 16 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, देखो 45 में आपको 16 जोड़ना है, 15 जोड़ोगे तो 60 होगा, आप कहोगे 61 हो गया। 61 का 2 गुणा 122 है, ठीक है। 32 36 का डबल कितना होगा, आप कहोगे 36 दूनी 72, 72 मिनट आएगी कौन से ऑप्शन में, जो सी ऑप्शन में। बताओ यदि कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अगले पे चलते हैं। भाई आपसे ये कहा कि भाई ये आपको उनकी क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। यदि व्यास का वर्ग कर दोगे तो उसमें उसकी कैपेसिटी है, उसकी एफिशिएंसी का पता चल जाए। आपने इसका व्यास है, इस व्यास का वर्ग कर दिया 1 16/9 और 4। इसको रेशियो को सही करोगे आप तो 9 से गुणा करोगे दोनों पूरे पक्ष को, तो यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 9। जो बड़ा वाला पाइप है वो भरता है 36 में, 36 तो पर उसे टाइम लगता है 122 मिनट का। तो आप कहोगे एफिशिएंसी इनटू टाइम 16 36 गुणा 112 122,
122 में 61 का भाग दोगे तो कितना आएगा 36 गुणा, भाई टोटल ये तीनों मिलकर कार्य करेंगे, तीनों मिलेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, इनकी तीनों की एफिशिएंसी का भाग दोगे, 61 तीनों की एफिशिएंसी आई, यदि भाग दोगे तो ये 2 बार कटेगा, 36 का डबल 72 आएगा। अगला मुझे आप बताओ, ये एक टैंक को पाइप से लगाया जाता है, ठीक है, कुछ इसे भरते हैं और बाकी इसे निकालते हैं, ठीक है। सभी भरने वाले पाइप एक ही दर से भरते हैं और सभी जो पाइप है एक ही दर से निकालते हैं, ठीक है। खाली टंकी 6 घंटे में पूरी तरह भर जाती है जब 6 फिलिंग, 6 तो भरने वाले और 5 ड्रेनिंग पाइप चालू होते हैं। देखो क्या कहा है आपसे, देखो 6 पाइप तो वो लगाता इनलेट, 6 पाइप तो क्या लगाता है वो इनलेट भरने वाले लगाता है। आप कहोगे सर 6 पाइप तो इनलेट लगा दिए, ठीक है, इतना भरेंगे, एक पाइप इतना भरेंगे तो 6 इतना भरेंगे, ठीक है। जबकि 5 निकालते हैं, आप कहोगे सर 5 निकाल दिए आउटलेट तो इतना भरेंगे, ठीक है, ये ओ है। तो टंकी भर जाती है कितने में, टंकी भर जाती है 6 घंटे में, इस 6 से गुणा कर दिए, 6 घंटे में भर जाती है, ठीक है। आगे आपसे कहा लेकिन यदि जबकि 5 फिलिंग लगाते हैं और 6 ड्रिंग लगाते हैं, आप कहोगे सर 5 भरने वाले, यहां से आप कहोगे सर यदि 5 भरने वाले, देखो ये 5 भरने वाले लगाता आई 5, लेकिन क्या करता है और 6 यदि खाली करने वाले लगाए, यदि 6 आउटलेट लगाए, ठीक है, तो टंकी कितने में, आप कहोगे टंकी खाली हो जाती है 60 घंटे में, आप कहोगे टंकी हो जाएगी 60। ये एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क आ गया आपके पास में। एक यहां देखो और इन्हें हल्का लिखता हूं मैं, यह देखो आपने 6 तो लगाए स्टार्टिंग में, जो 6 लगाए वो लगाए इनलेट, ठीक है, 6 लगाए इनलेट, जबकि 5 लगाए आउटलेट, ठीक है। यहां से कहोगे ये 6 घंटे इनमें टाइम लगे, ये बराबर होगा यदि आप कितना 5 लगाते आउटलेट माइनस, और 5 लगाते आउटलेट, 5 लगाते इनलेट और आउटलेट लगाते 6, तो टाइम इन्हें लगता है, टाइम कितना लगता है 60 घंटे, ये बराबर होना चाहिए। यहां से आपको इनलेट और आउटलेट का रेशियो पता चलेगा, देखो इनकी एफिशिएंसी पता चलेगी। देखो ये कितनी बार कटेगा 10 में 60, ये कितना आ गया, यदि आप यहां गुणा करोगे तो ये आ गया 6, ये कितना आ गया -5 आउटलेट, ऐसे कह दो। ये बराबर कितना आ गया 10 से गुणा करोगे तो 50, ये कितना आ गया 60 आउटलेट, ठीक है, 60 क्या आ गए आउटलेट, मुझे बता। इधर देखो यदि ये इधर आते हैं, ये इधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 55 आई, यदि ये इधर जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 66। एक मिनट देखो, इनलेट इनलेटों को भेजो, इनलेट यदि इधर जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर ये माइनस के हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो आप कहोगे सर ये बचेगा 6, घटा दोगे इसमें से तो 44 बचेगा, ये इधर जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे तो ये बचेगा 55, ठीक है, 5 घटा दोगे तो आउटलेट। इनलेट अपॉन आउटलेट का आपको रेशियो पता चल गया, इनलेट और आउटलेट का। आप कहोगे यदि इनलेट मुझे चाहिए तो ये आएगा 44 बटा, ये इधर गया आउटलेट इसके नीचे तो ये 44 इसके नीचे आ गया, ये इसका रेशियो पता चल गया मुझे कितना, आप कहोगे सर इसका रेशियो आ गया 5/4। क्या पूछा बताइए, आपसे पूछा कि एक खाली होने में दो भरने वाले पाइप चालू हो तो कितने घंटे में खाली टैंक पूरी तरह भर जाएगा, मुझे बताओ। भरने वाले देखो एक खाली ये टैंक है, ठीक है, एक खाली टैंक को 2 भरने वाले पाइप, एक तो हाँ एक खाली करने वाला पाइप है, सॉरी एक खाली करने वाला और 2 भरने वाले हैं, तो कितने समय में इसे खाली कर देंगे ये आपसे कहा, भर देंगे ये आपसे कहा। देखो पहले तो आप एफिशिएंसी निकाल लो यहां से भाई कि उसकी कैपेसिटी है कितनी, यहां रखो इसे, यदि 5 यहां रखोगे तो आप कहोगे ये हो गए 30, ठीक है, यहां इसे यदि 4 रखोगे तो कितने हो गए 20, ठीक है,
30 में से 20 गुणा 6 आप कहोगे सर इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, सर इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 1060। ये 60 लीटर का टैंक है आपके पास। ठीक है, आपको लगाने दो पाइप। देखो एक तो खाली करने वाला लगाना, एक तो खाली करने वाला लगाओगे, एक तो खाली करने वाला 4 करेगा, भरने वाले 2 लगाओगे तो ये करेंगे 10, ये भरेंगे कितना 10, ये 10 भरेंगे, ये 4 खाली करेगा। तो टाइम कितना लगेगा, आप जाएगा कितना, देखो ये 10 भरेगा, ये 4 निकाल देगा तो टंकी में जाएगा ओनली 6, कितना जाएगा ओनली 6। तो आप आंसर कितना आएगा, 60 लीटर को 6 के हिसाब से भरेगा, तो 10 बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बताओ यदि कोई दिक्कत है, इन्हें बराबर करना, बस कुछ नहीं करना। बताइए अगले का आंसर बताओ मुझे, अगले पे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक भरी हुई टंकी को पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 22 आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 150 घंटे 105 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। तो 22 का मान ज्ञात करें। देखो कुछ नहीं है, यहां से आप कहोगे 140 और 63 से कटने वाली संख्या ले लो। देखो 140, ये देखो एक तो इनलेट है एक तो भरने वाला, आप कहोगे ये भरने वाला, मैंने कह दिया इनलेट प्लस का साइन लगा दिया, ये भरेगा 140 में। एक आउटलेट है, आप कहोगे सर एक खाली करने वाला जो बी पाइप है, मैंने कह दिया बी पाइप है, ये खाली कर देगा 63 में। इन दोनों से कटने वाली संख्या मुझे चाहिए। देखो इसे कितना लिख दूंगा मैं, 70 गुणा 2 ऐसे लिख सकता हूं 140 को, इसे लिख सकता हूं 9 गुणा 7, 7 गुणा 9। ठीक है, आप कहोगे देखो यदि मुझे चाहिए इनसे कटने वाली संख्या तो ये 70 तो आना ही चाहिए, 70 के साथ में देखो ये 2 से ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 9 7 63 630, कितना आएगा 630। 630 में यदि इसका भाग दोगे आप तो कितनी बेर जाएगा 630। देखो यदि आप ये लिया आपने कितना 70 गुणा 9, 9 7 63, यदि आप इसका भाग दोगे 140 का, 0 से 0 7 से 2, आपको 2 और लेना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि ये लूंगा मैं 1260, कितना ले लो 1260। 1260 में यदि आप किसका भाग दोगे 40 का, देखो 0 से 0 कटेगा, यदि 14 का भाग दोगे आप तो कितनी बेर जाएगा 9 बेर। ठीक है, 63 का भाग दोगे तो कितनी बेर जाएगा, आप कहोगे 20 बेर जाएगा, कितनी बेर जाएगा 20 बेर। बताओ यदि कोई दिक्कत है। यहां से देखो जो खाली करने वाला पाइप है, जो खाली करने वाला आपका पाइप है, देखो जो भरने वाला पाइप टोटल आपकी कैपेसिटी इतनी है, भरने वाला पाइप भरता है 9 1 मिनट में 1 घंटे में, जबकि खाली करने वाला खाली करता है कितना 20। ये आपके पास में टैंक है। मुझे बताओ आपसे ये कहा है कि एक टैंक यदि टैंक खाली होने पर 8 तो क्या लगाने हैं आपको, 8 तो इनलेट पाइप लगाने। देखो 8 यदि आप इनलेट पाइप लगाओगे तो 8 गुणा 9 भरेंगे। ठीक है, इसके बाद में 22 आउटलेट पाइप लगाने प्लस 22 आउटलेट, यदि 20 आपके पास में एक पाइप 20 खाली करता है तो 22 पाइप कितना करेंगे 20 बाई खाली करेंगे। ठीक है, आपने कह दिया सर ये 20 बाई खाली करेंगे। एक साथ खोले जाते तो 105 घंटे में, आप कहोगे सर ये 105 घंटे में क्या हो जाती है, 105 घंटे में क्या हो जाती है पूरी तरह से भर जाती है, पूरी तरह से भर जाती है। तो 105 के बराबर होना चाहिए भाई, इसे 105 से गुणा कर देंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर कितना, आप कहोगे सर बराबर होगा 126, 1260 किससे कटेगा 21 से काट दूं। देखो 21 पिंजो 105 होते हैं और 21 है 126 होते हैं, ये 60 बार कट गया। ठीक है, 21 से 60 बार कट गया। 5 से कितनी बार कटेगा सर, 5 से कटेगा 12 बार, आप कहोगे ये 12। यहां से देखो 9 8 72, इसको बराबर में काट लिया ना भाई, यदि इससे 105 से 105 ये होगा 12 पिंजो 60, 1260 हो गए। ठीक है, ये 12 बार कटेगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे बाई की वैल्यू चाहिए। या देखो ये कितना आएगा 9 8 72 भाई, ये 8 आपने इनलेट लगाए ना, ये कितना 72,
ये कितना आप कहोगे सर ये कितना 20। खाली करने वाले तो माइनस का साइन आएगा, आप कहोगे सर ये माइनस का साइन है खाली करने वाला, ध्यान रखना ये नॉट है 72, ये माइनस। आप कहोगे सर ये इधर जाएगा 72 तो इधर बचेगा 60। देखो ये 12 72 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 72 में से 12 जाएगा तो आप कहोगे सर 60 बचेगा। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई बाई की वैल्यू, आप कहोगे सर बाई की वैल्यू आ गई 60 में भाग दोगे 3, कितना आ गई 3। तो 3 क्या है, 3 खाली करने वाले पाइप लगाए, ये बाई का मान है। बताओ यदि कोई दिक्कत है तो। देखो 9 गुणा कितना 8 पाइप लगाए तो 9 गुणा 8 कर दिया, ठीक है। बाई पाइप लगाए तो माइनस ये खाली करेंगे, इस वजह से 105 घंटे लग गए, 105 से गुणा कर दिया। एफिशिएंसी है ये, तो इनकी एफिशिएंसी, ये टाइम है, टोटल वर्क हो गया। इधर टोटल वर्क 1260 है, इस वजह से मैंने दोनों साइड क्या कर दिया बराबर कर दिया। बताओ यदि यहां तक कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अगला पे चलते हैं, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट टाइप है, देखो एक टैंक में एन पाइप लगे हैं, जिनमें से 2 आउटलेट पाइप है और बाकी के इनलेट है। प्रत्येक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक आउटलेट पाइप पूरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, जबकि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 91.2/3% भाग, 91 देखो 91.2/3% को आप कहते हैं 11/12। देखो 91.2/3% है, 91.2/3%, ये प्रतिशत है। देखो 8 से 1/3 का पार्ट ये, 8 से 1/3 को घटाया 100 में से तो ये बचा, और 8 से 1/3 होता है 1/12, मतलब 100 में से 1 में से घटा दोगे तो आप कहोगे सर ये 12 को यदि 1 में से घटाओगे तो ये आएगा 11/12। ये कितना आ गया 11/12। अब आगे देखिए, ये 2.5 घंटे में खाली कर देता है। देखो एक इनलेट पाइप, इनलेट की बात कर रहा हूं मैं, इनलेट क्या करता है, इनलेट 10 घंटे में खाली 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जबकि आउटलेट जो खाली करने वाला आउटलेट वो कितने में खाली कर देगा, वो 15 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, जब सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो इसका जो इतना हिस्सा है वो भर जाता है, तो एन का मान ज्ञात करना। मुझे बताओ, आपने कहा कि टोटल मेरे पास में 60 है, 60 में यदि आप भाग दोगे 10 का तो 6 बैठ जाएगा, 15 का दोगे तो 4 बैठ जाएगा। ठीक है, देखो एक इनलेट भरता 6 और एक आउटलेट खाली करता 4, एक आउटलेट कितना खाली करता 4। देखो पर आउटलेट और इनलेट की तो देखो टोटल आपके पास में पाइप है एन, टोटल जो पाइप है वो कितने एन है। ठीक है, जबकि आउटलेट कितने मुझे बताओ, आउट पाइप होंगे आउटलेट और इनलेट, यही तो कहोगे सर, पाइप होंगे आउटलेट और इनलेट, यही तो कहोगे। टोटल पाइप जब आपके पास में एन है और जिनमें से 2 आउटलेट है, देखिए 2 यदि आउटलेट है तो आप कहोगे सर n-2 इनलेट है, n-2 क्या है इनलेट है। ये मुझे बताओ, उसने कहा कि प्रत्येक आउटलेट पाइप पूरे टंकी को इतने में भर देता है जब सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। देखो सभी पाइप फूटेंगे, अब तो देखो यहाँ जब सभी पाइप फूटेंगे देखो तो इनलेट और आउटलेट की कंडीशन होगी। देखो इनलेट कितना खाली करता है, आप कहोगे इनलेट डालता है n-2 पाइप है, कितने n-2 पाइप, एक पाइप डालता 6 तो n-2 पाइप कितना डालेगा इतना, जबकि आउटलेट पाइप कितना, आप कहोगे सर आउटलेट पाइप है 2 तो ये एक डालता कितना, आप कहोगे सर एक डालता 4 तो 2 कितना डालेगा इतना। देखो ये आपको कहा गया कि भाई ये इतना डालेगा, ठीक है, ये बड़ा कोष्टक कह दो, ये कितना डालेगा इतना। ये टाइम हो गया, ये तो क्या हो गई उनकी एफिशिएंसी, आपको टाइम चाहिए। यहां का देखो 91.2/3% 2.5 घंटे में भर सकता है। मुझे बताओ या इसे मैं यहां से कह दूं कि 11/12 पार्ट कितने घंटे में, 2.5 घंटे में। मुझे बताना तो टोटल पार्ट कितना, आप कहोगे सर पूरा पार्ट भरेगा 2.5/12 गुणा कितने में 11, ठीक है इतने में भरेगा। आप कहोगे ये कितना आ गया, ये आ गए 110 और 5 से यदि मैं इसे काटता हूं
देखो 5 से यदि मैं इसे काटता हूं तो ये कटेगा 5 वेर, ये कटेगा कितनी, 5 से काटेंगे तो इसे आप कहोगे 20 और 2 22 वेर, ठीक है। ये कटेगा कितनी बार, 6 बेर, और ये कितनी बार कटेगा, 11 बेर। तो आप कहोगे सर ये आएगा 30/11। तो टाइम कितना आ गया, आप कहोगे सर 30/11। कितना आ गया, 30/11 टाइम। एफिशिएंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क, और टोटल वर्क तो आपके पास में पहले से मौजूद है 60, ये बराबर होना चाहिए। यहां से एन की वैल्यू आएगी आपके, देखो हल करो। देखो 30 से कितनी बार कटेगा, देखो मुझे ये चाहिए, 30 से 11 ये कटेगा 2 बेर, और ये 11 इधर चल जाएगा। देखो 11 दूनी 22 हो जाएगा। देखो ये 30 से मैंने काट दिया 2 बेर, ये नीचे तो ये ऊपर चल जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 22, 11 दूनी 22। यहां देखो यह कितना आएगा, 6n माइनस 12, 6n माइनस 12, ये कितना आएगा, -8, ठीक है। ये कितना आएगा, 8। देखो ये 6n ये इधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये 20 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 42। भाई ये 8 और 12 कितने हो गए, 20, और 20 और 22 कितने हो गए, 42, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 42 में भाग दे दो, 42 में किसका भाग दे दो, 42 में 6 का भाग दे दो, कितनी बेर जाएगा, 7। टोटल नंबर ऑफ, आपके एन की वैल्यू चाहिए थी ना, कितने, 7 पाई पर, सी ऑप्शन आपका राइट है। भाई टोटल एन की बात पूछी है तो एन कितने, आप कहोगे सर एन है 7, इस हिसाब से करोगे, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं, ये बताइए 23 नल एक टैंक में लगे हुए, कुछ इनलेट है और कुछ आउटलेट है। प्रत्येक इनलेट 24 घंटे में टैंक को भर सकते हैं, जबकि प्रत्येक आउटलेट इसे 40 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि सभी नल खुले हैं तो 40 घंटे में भर जाते हैं, तो फिर भी आउटलेटों की संख्या ज्ञात करिए, आपसे कहा। देखो बिल्कुल सेम है पिछली टाइप का, कैसे करोगे, देखो टोटल आपके पास में पाइप है n, टोटल पाइप कितने, 23, टोटल पाइप कितने, 23 नल है आपके पास में। अब देखो मैं यदि ऐसे कह देता हूं कि इनलेट पाइप n है, यदि इनलेट पाइप n है तो आउटलेट कितने होंगे, आप कहोगे सर आउटलेट होंगे 23 माइनस n। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि आउटलेटों की संख्या ज्ञात करो, या ऐसे कहो आउटलेटों की संख्या पूछी ना, तो आप कहोगे सर आउटलेट n है, तो इनलेट कितने होंगे, 23 माइनस n, यही होंगे। भाई आउटलेट n है तो ये 23 माइनस n होंगे इनलेट। अब देखो यहां सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है आपको, ये देखो यहां से आप कहोगे कि देखो इनलेट भरता है, इनलेट भर देता 24 घंटे में, जबकि आउटलेट क्या कर देता है, आउटलेट भर देता 40 घंटे में खाली कर देता। ये खाली करने वाला होता है और ये भरने वाला, दोनों से कटने वाली संख्या आप कहोगे कितना, 120 ले लो, ये 5 बेर जाएगा, 24 120, और ये कितनी बेर जाएगा, 3 बेर जाएगा, 40 3 120, ठीक है। ये 5 भरेगा, ये 3 खाली करेगा, ये 5 भरेगा, ये 3 खाली करेगा। देखो इक्वेशन कैसे बनाऊं, मुझे बताओ। उसने कहा कि इनलेट पाइप कितने, 23 माइनस n, तो आप कहोगे टोटल, देखो एक भरता है n 5, तो टोटल 23 माइनस n कितना भरेंगे, आप कहोगे सर 23 माइनस n, 23 माइनस n कितना भरेंगे, आप कहोगे सर 5 से गुणा कर दो, कितना भरेंगे। देखो n कितना भरता है आउटलेट, आप कहोगे सर माइनस करेंगे कितना, ये n आपके पास में आउटलेट है, और ये कितना भरते हैं, आप कहोगे सर ये भरते हैं 3, कितना भरते हैं 3, तो आप कहोगे सर गुणा करेंगे 3 से, लेकिन टाइम लग जाएगा इन्हें, टाइम लग जाएगा सर कितना, आप कहोगे सर टाइम लगेगा इन्हें 40 घंटे, तो 40 से गुणा भी करोगे। मुझे बताओ पर टोटल वर्क कितना, भाई 40 से गुणा करोगे तो टोटल वर्क कितना, इतना काम करोगे आप 120 कार्य हो जाएगा, आप कहोगे सर 120 के बराबर। देखो ये 4 से कटेगा 3 बार, 40 से 3 बार कट गया, आपको कैलकुलेशन करनी है, 23 पंजो कितना होता है 115, यहां से कहोगे 5n, यहां से कितना कहोगे 3n, ये कितना आएगा इधर 3, मुझे बताओ ये कितने हो गए 8n, ये इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, आप कहोगे ये 3 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 112, 112, ठीक है। n का यदि आप चाहिए तो 112 में किसका भाग दोगे 8 का, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 3 बच गए, 8 4 32, n कितने आउटलेट पाइप कितने 14, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है।
बिल्कुल सेम है। अगला जो 27 घंटे में एक बेलनाकार टैंक को पूरी तरह से खाली कर देता है। इसके तल में 5/9 भी ऊंचाई पर एक लगा है, 5/9 ऊंचाई पर लगाया गया एक भरने वाला जो नल है 18 घंटे में टैंक को भर सकता है। तो शीर्ष पर फिट किया गया है। यदि दोनों नले एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा, ये आपसे पूछा। देखो एक निकासी नल है, एक निकासी नल है, ये एक आपका बेलनाकार टैंक है। इस बेलनाकार टैंक में जो भरने वाला तो ऊपर लगाया गया है और एक यहाँ 5/9, यदि टोटल ऊंचाई 9 है, यदि टोटल ऊंचाई 9 है तो 5 ऊंचाई पे उसने क्या लगाया, एक खाली करने वाला टैंक लगाया, एक निकासी नल लगाया। ठीक है, निकासी नल का नाम दे देता हूं ए, जो खाली कर देता 27 घंटे में। ठीक है, और जो भरने वाला पाइप भर देता कितने में, आप कहोगे सर ये भरने वाला पाइप भर देता कितने में, 18 में, 18 में भर देता। ठीक है, ये 18 में भर देता। शीर्ष पर फिट किया गया, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते तो टैंक कितने घंटे में भरेगा, ये आपसे कहा है, मुझे बताओ। टोटल देखो इनसे कटने वाली संख्या लेता हूं मैं, दोनों से कटने वाली संख्या आपके होगी 54। 27 का भाग दोगे 2 बेर जाएगा, 18 का दोगे तो 3 बेर जाएगा, 18 3 54। ठीक है, देखो यदि टोटल ऊंचाई मैंने 9 का है, टोटल देखो टोटल ऊंचाई यदि मैंने 27 की है, तो ये टोटल ही तो है इसकी, टोटल ऊंचाई यदि मैंने कितना की 54 की है, तो 9 का कितना गुना, 9 6 54, 6 गुना कितना गुना 6 गुना, यदि टोटल कितना 6 गुना है तो आप कहोगे सर 6 गुना ये होगा, ये 30 है। देखो 54 में से ये वाला कितना, यहां तक कितना 30, यहां तक कितना 30 और ऊपर कितना 24, भाई ऊपर का बचा हुआ 24। मुझे बताओ जब तक देखो जब तक ये 30 भरेगा, देखो 30 लीटर भरेगा, कौन भरेगा 30 को, भाई 30 जब तक भरेगा नहीं तब तक तो खाली नहीं होगा, भाई खाली तो ये लगा रखा है उसने। देखो भरेगा कौन, 30 को भरेगा ए, 30 को भरेगा बी, खाली करने वाला, क्योंकि ये भरने वाला और ये खाली करने वाला ए। ध्यान रखना ये कितने घंटे में, आप कहोगे सर ये भर देगा कितने में, 10 घंटे में, ये 10 घंटे में भर देगा। प्लस दूसरी बात, अब देखो बचा कितना 24, अब 24 को कौन भरेंगे, 24 को तो दोनों नल भरेंगे, 24 को दोनों नल भरेंगे, 2 खाली कर देगा, 1 24, आप कहोगे सर 24 घंटे, ये आंसर आएगा 34 घंटे। कितना आएगा 34 घंटे। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बताओ यदि कोई दिक्कत है तो। देखो 24, देखो यहां आपसे इसने इतना सा कहा है भाई कि टोटल आपके 54 लीटर है, भाई 27 18 से कटने 54, तो आपने कहा कि 9 है, 9 की वैल्यू 54 6 गुना, तो यहां इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 गुना, 5 कितना होगा 5 छक्का 30 है, ये 30 होगा। अब 30 जब तक नहीं भराएगा, 30 भरेगा उसके बाद में पानी निकलेगा ना, अब 30 भरेगा कौन, बी पाइप, जो भरने वाला पाइप है, जो 10 में भर देगा। एक भरता 3 में, भाई 3 कितना 1 मिनट में 3 भरता, तो 30 को कितने में भर देगा 10 मिनट में। यह देखो अब 24 बचा, 24 को कौन कौन भरेंगे, ए और बी भरेंगे। ये भरते कितना, एक भरते हैं, एक के हिसाब से 24, आप कहोगे 34 आंसर। अगला बताइए लास्ट क्वेश्चन। दो नल 20 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। ठीक है, एक आयताकार टैंक के ठीक आधे स्तर पर एक निकासी नल है जो प्रति मिनट 100 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक है, यदि निकासी नल खुला है तो एक खाली टैंक को भरने में 24 मिनट लगते हैं, तो टैंक का आयतन ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा। भाई टैंक की कैपेसिटी कितनी है, ये आपसे पूछा, बताइए। देखो क्या करोगे, देखो ये क्या करता है, ये ए, ये भरता, ये 20 मिनट में भरता है, ये बी कितने में, आप कहोगे सर ये भरता 30 में। एक कटने वाली संख्या ले लो, इनसे संख्या 60 ले लो, 120 ले लो, 180 ले लो, 180 ले लेते हैं, 180 से क्या ज्यादा आसान है। ठीक है, 180 आपने ले लिया। 180 में यदि आप 20 का भाग दोगे तो यह 9 जाएगा, इसका भाग दोगे तो कितना जाएगा, आप कहोगे सर 30 का भाग दोगे तो 6 जाएगा। बताओ यदि कोई दिक्कत है मुझे बताओ। टैंक कितना है, देखो भरने वाले पाइप जो लगे, एक खाली टैंक को भरने में 24 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, टोटल यदि खाली टैंक है उसे 24 मिनट लगते हैं। मुझे बताओ 24 मिनट लगते, 24 मिनट कब लगेंगे, देखो ये टैंक खाली है, ये है टैंक, इसे कंप्लीट यदि आप ये भरते तीनों नल तो 24 मिनट लग जाते। लेकिन आधे स्तर पर आपको क्या लगाया गया, आधे पर आपने एक आयताकार टैंक के
आयताकार टैंक के आधे स्तर पर आपने क्या लगाया, आयताकार टैंक के आधे स्तर पर, मान लो यहां आधे स्तर पर आपने क्या लगाया, एक निकासी नल लगाया। जब तक आधा नहीं भरेगा तब तक तो पानी निकलेगा ही नहीं। आप कहोगे सर आधा कितना, आधा 180 का आधा 90, 90 को किस हिसाब से भरेंगे, 90 को कौन कौन भरेंगे, आप कहोगे सर 90 को भरेंगे कौन, ए और बी। कौन भरेगा, ए और बी भरेगा। ए और बी भरेंगे तो भरते कितने, 15, 15 के हिसाब से भरेंगे तो आप कहोगे 6 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 6 ओवर। 6 ओवर तक तो कौन कौन भरेंगे, आप कहोगे 6 घंटे लगेंगे आधे को भरने में। ठीक है, अब आपसे कहा गया मुझे बताओ 6 घंटे दोनों पाइप चले, 24 घंटे टोटल टाइम लगता है, तो मुझे बताओ कि 18 घंटे किस किसने काम किया होगा। फिर आगे का देखो, आगे ओपन कौन कौन पाइप रहे, आगे पाइप 18 घंटे तक कौन कौन से पाइप रहे ये बताओ मुझे। देखो 18 घंटे तक पाइप ए भी चला होगा, पाइप बी भी चला होगा, और जो खाली करने वाला निकासी वाला पाइप है वो भी चला होगा। देखो जब 18, देखो 18 घंटे तक, देखो 18 गुणा 9 इतना भरेगा ही, प्लस आप कहोगे बी भी चलेगा तो 18 गुणा कितना 6, इतने टाइम तक चलेगा। अब जो आपका कह दो जो लास्ट का पाइप है वो खाली करता -C, उसकी एफिशिएंसी मैंने कह दी C, तो वो 18 गुणा C तक चलेगा। ये कह देता हूं, ये तो पाइप ही है, C कहना पड़ेगा, 18 गुणा C इतना। इतनी मशक्कत के बाद में इन्होंने कितना टैंक भरा, ये ऊपर वाला, इतनी मेहनत के बाद में आप कहोगे ऊपर वाला है कितना 90, 180 का आधा 90 ही तो है। देखो यहां मुझे बताओ, यदि मैं 18 यहां से कॉमन ले लेता हूं तो यहां कितना बचेगा 9, यहां पर कितना बचेगा 6, और यहां पर बचेगा -C। आप कहोगे यदि मैं 18 से 90 को काट देता हूं, ये 90, यदि 18 को मैं काट देता हूं किससे, 90 से, तो कितनी 18 5 90, 5 वेर कटेगा। यहां से आप कहोगे ये 15 हो गया, ये C इधर जाएगा तो ये कितना आएगा, ये 15, इधर 5 है, आप कहोगे सर ये हो जाएंगे 10। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई, जो पाइप है सी आपने जो लेट किया उसकी कैपेसिटी कितनी आएगी सर, उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, उसकी कैपेसिटी आ गई 10, उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप कहोगे सर 10 आ गई। मुझे बताओ जब 10 आ गई तो आपसे क्या कहा है, जो पाइप है ये क्या करता है, प्रत्येक मिनट 100 लीटर पानी निकालता है, प्रत्येक मिनट कितना निकालता है, 100 लीटर। मुझे बताओ यदि 180 लीटर का टैंक है, 180 लीटर का आपका टैंक है, 10 के हिसाब से यदि आपका जो सी पाइप भरेगा तो सी पाइप खाली करेगा तो कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे सर 18 मिनट लगेंगे। कितना मिनट लगेंगे, 18 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे, आप कहोगे सर 18 मिनट लगेंगे। अब देखो ये जो खाली करने वाला पाइप है 1 मिनट में कितना निकालता है 100 लीटर, आप कहोगे तो 18 में कितना निकालेगा, 100 गुणा 18, आप कहोगे सर 1800 लीटर। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, आप कहोगे सर 1800, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी। हमारी टाइम एंड जो पाइप एंड टंकी है जो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम टाइम एंड वर्क और बोट एंड स्टीम देखेंगे। थैंक यू।